शब्द की डिक्टेशन है, फिर से नॉन स्टॉप बोली जाएगी। लगभग 90 तक स्पीड जा सकती है, 80 से 90। तो बच्चों जो फास्ट लिखने वाले स्टूडेंट है अपनी पेंसिल नोटबुक तैयार कर लो और 1000 वर्ड की डिक्टेशन लेने के लिए तैयार हो जाओ। अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों के संबंध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। शिक्षा की पद्धति के बारे में, उसमें परिवर्तन लाने के बारे में, इस क्षेत्र में हमें जो असफलता हाथ लगी है उसके बारे में अभी मेरे मित्रों ने बहुत कुछ कहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में सभी लोग यह मानते हैं कि शिक्षा में प्रगति नहीं हुई है। शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस दिशा में कुछ किया नहीं जाता। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में कुछ भी करने की स्थिति में हम नहीं रहे हैं। स्थिति ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। इतना होने पर भी शिक्षा की मदद होना वाले जो खर्चे हैं और जो उसके लिए धनराशि आवंटित की गई है, यह भी बहुत थोड़ी है। लेकिन उस पर ना जाकर मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मर्च बढ़ता ही गया। ज्यों ज्यों दवा की बाली कहावत ही आज चरितार्थ हो रही है। जितना ज्यादा आयोग और समितियां बैठी और जितनी ज्यादा शिक्षा पद्धति के बारे में छानबीन की गई, उतनी ही ज्यादा बीमारी बढ़ती, बीमारी का इलाज ना होकर और खराबी पैदा हो गई। अभी मेरे मित्र ने माननीय मंत्री का ध्यान एक रिपोर्ट की तरफ दिलाया था। इस तरफ की बहुत सी रिपोर्टें हैं। अभी सभी सदस्यों भी एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। रिपोर्ट तो बहुत ही प्रस्तुत हुई, लेकिन मंत्रालय ने उस पर कभी कार्यान्वयन करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। अपनी इस हालत को इन्होंने इसी सदन में स्वयं स्वीकार किया। अपनी व्यवस्था को उन्होंने स्वयं प्रकट किया। इस विषय पर और अधिक न कहकर मैं आज के दिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान दो विशेष विषयों पर दिलाना चाहता हूं। पहली बात तो हिंदी के बारे में कहना चाहता हूं। मंत्रालय का काम हिंदी का प्रसार और प्रचार करना है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। संविधान ने उसको राष्ट्रभाषा का स्थान दिया है, लेकिन हिंदी को वह स्थान अभी तक ठीक से प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए कारण हो सकता है, एक कारण हिंदी प्रेमियों का अधिक उत्साह हो सकता है। दूसरा, दलगत राजनीतिक के प्रभाव होकर राजनेता का भाषा के बारे में अपनाया गया दृष्टिकोण हो सकता है। महोदय, यह मानना कि उनको रोका नहीं जा सकता गलत है। इस महंगाई को रोकने के लिए कुछ विशेष कदम उठाने होंगे, कुछ विशेष काम करने होंगे। एक विशेष चीज जो इस बजट में आई है और जो घबराहट पैदा करने वाली है, यह है कि
देश की पैदावार तो बढ़ रही है, देश का विकास तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ देश में बेकारी भी बढ़ रही है। खास तौर पर पढ़े लिखे लोगों की बेकारी बढ़ रही है। लोगों का बेकार होना खतरनाक चीज है। हमारी स्वतंत्रता के बाद शायद यह पहला अवसर है जब हमारी स्वतंत्रता के ऊपर एक आघात हुआ है। हम जिस प्रकार अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार थे, उसी प्रकार इस समय भी हमें तैयार होना होगा। माननीय महोदय जी के मत में सर्वथा सहमत हूँ कि यह एक ऐसा अवसर है जिस अवसर पर कि इस देश की प्रतिनिधि संस्था जो यह लोकसभा है, उसे इस संबंध में अपनी स्पष्ट राय है और उस राय को देने के बाद हमें उस राय के अनुसार सरकार जो भी कार्रवाई करे उसमें सरकार को पूरा सहयोग भी देना है। प्रजातंत्र में प्रजा के पूर्ण सहयोग के बिना काम नहीं चल सकता, चाहे वह कोई काम हो, छोटा काम हो या बड़ा काम। फिर यह तो स्वतंत्रता की रक्षा का प्रश्न है और ऐसा अवसर पर प्रजातंत्रवादी राष्ट्र को उसकी सारी प्रजा को सरकार को साथ सहयोग के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने यह बात कई बार कही है और मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। अनेक ऐसी बात जिसमें कि भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के होते हुए भी सब राजनीतिक दल मिलजुल कर काम कर सकते हैं, यह एक ठीक इसी प्रकार का प्रश्न है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी की वैदेशिक नीति का बड़ा भारी समर्थक रहा हूँ। कल इस सदन में इस संबंध में जो बहस हुई उससे भी पूरा परिणाम निकाला जा सकता है कि जहाँ तक हमारी वैदेशिक नीति के सिद्धांत का संबंध है, वहाँ तक इस सदन का कोई भी सदस्य उन सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। मैंने बड़े ध्यान से अपने साम्यवादी दल के नेता का भाषण सुना। उन्होंने यह कहा, मूल प्रश्न हमारी मूल नीति के समर्थक का है। सभापति महोदय, अब मैं आर्थिक मामलों पर आना चाहता हूँ। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि तीव्र नीति गति से हमारी आर्थिक प्रगति हो, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन बढ़ सके, वितरण में समानता आ सके और उपभोग में समय कम लगे। हर बजट को और हर प्रकार का प्रस्ताव को इसी कसौटी पर कसा जाएगा, यथा क्या उससे योगदान बढ़ता है, क्या वितरण में समानता आती है, और तीसरी बात यह कि क्या हम देश में ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च ना करें, उसमें से बचाएं और उसे राष्ट्र की समृद्धि में लगाएं। अगर इस कसौटी पर सरकार की आर्थिक नीति कसी जाए तो मुझे लगता है कि पर्याप्त सुधार की गुंजाइश है। मैं वित्त मंत्री की कठिनाई
को समझ सकता हूँ। विकास की आवश्यकता अधिक धन की मांग करती है। राज्य सरकार अधिक कर लगाने के लिए तैयार नहीं है। वे केंद्र से कर्जा लेकर अपना काम चलाना चाहती हैं। वहां कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है। यह सारा बोझ केंद्र को उठाना पड़ेगा और केंद्रीय सरकारी कठिनाई में पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। 1000 वर्डों की डिक्टेशन हो चुकी है। आपने डिक्टेशन बना ली होगी। जिन स्टूडेंटों से बना ली होगी वो स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पे जो आपने डिक्टेशन बनाई है वो मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं चेक कर लूँगा। और जिन स्टूडेंट आपको लगता है कि कुछ ऐसे ग्रुप हैं, कुछ ऐसे स्टडी वाले ग्रुप हैं, उनमें इन वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों के पास स्टेनो सीखना तो चाहते हैं मगर ना तो वहाँ पर अच्छे टीचर हैं, ना ही कह सकते हैं कोई सुविधा हो सकता है टीचर ही ना हो वहाँ पर। तो ऐसे स्टूडेंटों के पास भी ऐसी वीडियो पहुँचनी चाहिए दोस्तों। मैं आपके लिए हित में काम कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे हित में करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अच्छा शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।